हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस को हल करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनके पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दोस्तों सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो दोस्तों संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे किस आधार पर लिए गए थे? तो दोस्तों सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। महिला सदस्यों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी। कौन सी भाषा दोस्तों? सिंधी भाषा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची परिवर्धित हुई किस संशोधन द्वारा? तो दोस्तों यह प्रथम संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची का परिवर्धन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद सादुल्लाह ये थे, KM मुंशी ये भी थे और AK अय्यर यह भी थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, इसलिए यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे डेट पूछ रहा है, कौन सी डेट थी? तो यह थी दोस्तों 26 जनवरी 1950। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन में दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या चीन की क्रांति। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस वाद में प्रतिपादित किया गया था। तो ये दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में क्या हुआ था, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, तो यहाँ पे दोस्तों 284 कितनी थी संख्या, ये 284 थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में किया गया है। कहाँ पे दोस्तों, भाग 20 में किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों किस अनुसूची में दिया गया है, तो ये हमारा 10वीं अनुसूची में दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा अंतिम रूप से पूछ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 24 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान था उसमें कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, तो ये दोस्तों 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों 7 थी, इसलिए राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था।
तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल को। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो दोस्तों प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तय होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं पूछ रहा है। तो इनमें से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? ऑप्शन में है मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य और राज्यपाल। तो दोस्तों इनमें से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? ऑप्शन में दोस्तों संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समक्ष है? तो दोस्तों कौन समक्ष होता है? तो दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो दोस्तों जो भारत का संविधान था इसके निर्माण में कितना समय लगा था? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन नहीं था? तो यहाँ पे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं, सदस्य नहीं थे। और बाकी थे मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी और गोपाल स्वामी आयंगर, यह सभी सदस्य थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको होता है? तो दोस्तों यह अधिकार राष्ट्रपति को होता है। इसलिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? तो दोस्तों किसको बनाया गया है? तो यह प्रधानमंत्री को बनाया गया है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लोकसभा
किसका प्रतिनिधित्व करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये दोस्तों भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो दोस्तों किसके लिए हैं? तो यह सरकार के लिए हैं। ठीक है, किसके लिए? सरकार के लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? तो दोस्तों किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसको माना जाता है? तो दोस्तों उस राज्य के राज्यपाल को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो दोस्तों अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों कब पारित किया गया था? तो यह 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं किसकी सलाह पर और किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों 14 लोगों को। कितने? 14 लोगों को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 108। ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 106वां संविधान सभा संशोधन का और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों यह किससे संबंधित हैं? तो यह सहकारी समिति से संबंधित हैं। किससे? सहकारी समिति से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो यह हमारा राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो ये दोस्तों न्यायिक समीक्षा। क्या है? न्यायिक समीक्षा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है?
तो दोस्तों यहाँ पे प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, यह 4 राज्य हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ऑप्शन में दोस्तों अपीलीय न्यायाधिकरण, ऑप्शन बी में है वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या रिट न्यायाधिकार। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वास्तविक न्यायाधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राज्यों के राज्यपालों को केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से? तो एक कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसे वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।